जहांपना, आपकी तारीफ सुन सुनकर बीरबल जी का दिमाग खराब हो गया। कोई भी काम गंभीरता से लेते ही नहीं है। हमें तो इस बात की चिंता है कि उनकी देखा देखी दूसरे मंत्री भी लापरवाह न हो जाए। अब वक्त आ गया है कि बीरबल जी जहांपना का इकबाल है, बुलंद हो। बीरबल, आज हमारा इकबाल बुलंद करने में तुमने काफी देर कर दी। माफ कीजिएगा जहांपना, वो क्या है कि गांव से हमारा भतीजा है, बड़ा ही जिद्दी हट्टी बच्चा है, उसे संभालते संभालते देर हो गई, माफी चाहेंगे। आपसे ये उम्मीद नहीं थी बीरबल जी। झूठ बोलना ही है तो कम से कम बहाने तो अच्छे बनाइए। मुझे पता है बीरबल जी, आप ना पेट दर्द का बहाना बनाया करो, जैसे पिताजी भी यहाँ ना आने के लिए पेट दर्द का बहाना बनाते। किसी को नहीं पता चलता बीरबल जी, किसी को शक नहीं होता, है ना पिताजी? चुप कर बेवकूफ। बलदेव, आज तो पेट ठीक है ना? वैसे वजीर आजम, आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीरबल बहाने बना रहे हैं? जहांपना, आप ही सोचिए, बीरबल जैसा समझदार और होशियार आदमी के लिए मासूम से बच्चे को बहलाना कौन सी बड़ी बात है। इस सूरत में दो ही बातें हो सकती हैं जहांपना, या तो बीरबल समझदार है नहीं, या ये झूठ बोल रहे हैं। वैसे बीरबल, ये बलदेव की बात तो दुरुस्त है। हमने इतने अजीब और गरीब बच्चे को 22 साल तक संभाला है, और आप जैसा समझदार आदमी एक छोटे से भतीजे को नहीं संभाल पाया। ये बात हमारे कुछ समझ में नहीं आई। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बीरबल पूरे एक दिन एक जिद्दी बच्चा बनकर हमारे साथ रहेगा, और उसे संभाल कर हम ये साबित कर देंगे कि हमारे पूरे मुल्क में बच्चों की परवरिश हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। वैसे बेटा, हम काफी घूम लिए, काफी मजा आ गया बेटा। अब आप उतर जाओ, घोड़ा थक गया है। नहीं, हम नहीं उतरेंगे। अब हमारा धोला महल की खिड़की से छलांग लगाएगा। क्या? नहीं 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 नहीं, छलांग मत लगाना। हम नहीं चाहते कि हमारी सबसे प्यारी चीज टूट फूट जाए और हमारी मांग सूनी रह जाए। वाह रानी साहिबा, वाह! आखिर आपने हमें अपनी सबसे प्यारी चीज माना तो सही। अरे हमारी सबसे प्यारी चीज मतलब हमारे मैके से आई हुई हमारी कुर्सी, जिस पर बैठकर हम सिंदूर लगाते हैं, वो खिड़की के उस तरफ है। अगर आपने घोड़े की तरह छलांग लगाई, कुर्सी पे गिर गए, तो कुर्सी तो टूट जाएगी ना। तो हम किस पर बैठकर मांग में सिंदूर लगाएंगे? चलो चलो, अब छलांग लगाओ। बेटा, खिड़की से छलांग नहीं लगा सकते, उसको रहने दो। अब इतना तो घूम लिए, मस्ती कर लिए, अब उतर जाओ ना बेटा, घोड़ा थक गया है। हमारा धोला धंधा है, हमें दिला दिया। छोड़ छोड़। मामा, हमें थाना दो ना, हमें भूख लगी है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हम दासियों से कहकर खाना बनवा देते हैं। नहीं, दासी होते नहीं, आप अपने हाथों से बनाते दिलाओ। पागल हो गए क्या? हम महारानी होकर खाना बनाएंगे? ये हो नहीं सकता। पिताजी, माँ दासी है। रानी साहिबा, बना दीजिए ना, खाना ही तो है। बीरबल से शर्त लगी है हमारी। आप अभी खाना बना दीजिए, उसके बाद आप जो बोलेंगी वो हम करेंगे। अब ये आधा बैंगन आप खाएंगे, ये रहा आधा बैंगन। नहीं, पहले आप खाइए, फिर हम खाएंगे। खाइए खाइए। हम बैंगन नहीं खाते, हमें बैंगन शब्द से भी नफरत है। आधा हम खाएंगे, आधा आपको खाना पड़ेगा। खा रहे हैं। ये लीजिए, हमने आधा खा लिया, अब आधा आप खाइए। आपने हमारा वाला आधा खाया, हम वही आधा खाएंगे तो आपने
आपने खाया है वो हम आपको कैसे खिला सकते हैं? आपके पास जो है वो खाइए ना। नहीं, हमें वही बैंगन ताना है तो आपने ताया है। कितना प्यारा बच्चा है। रानी साहिबा जरा समझाइए ना इसे। अरे हम क्या समझाएं? आपने तो बच्चों की परवरिश में महारत हासिल की है ना, समझाइए आप ही। हमको अपना आधा ताना देखो बेटा, ये अब आधा बैंगन जो हमने खा लिया वो तो हम आपको नहीं खिला सकते हैं। नहीं, लेकिन अगर आप और कोई चीज चाहे, कुछ भी और चाहे, वो हम आपको देंगे ना। हम 2 ताएंगे वो आप हमें देंगे? हाँ, आप 2 ताएं वो हम आपको देंगे। तो हमें मेला देखने जाना है। मेला? हाँ तो ठीक है, हम आपको मेला दिखाने ले जाएंगे। हम मेला देखने जाएंगे। दाई बोली, चिड़िया बोली, घोड़ा बोला। देखो बेटा, बोलने जैसे उड़ने वाली बिल्ली नहीं होती, वैसे ही बोलने वाले घोड़े नहीं होते। होते ही नहीं है तो कैसे जाएंगे? हम बोलने वाले दोले पली बैठल मेला देखने जाएंगे। बेटा वजीर आजम, आप कुछ कीजिए वरना हम आपकी चोटियां कटवा देंगे। जहां बना फूलचंद नाई को बुलवाकर हमारी चोटियां कटवा ही लीजिए, लेकिन यह मुमकिन नहीं है, नहीं है मुमकिन। देखो बेटा, हमने आपकी हर जिद पूरी की। हम घोड़े बने, हमने बैंगन भी खाया, उसके बाद हमने आपके लिए मेला भी लगवा दिया, लेकिन ये वाली जिद हम पूरी नहीं कर सकते। इसलिए बीरबल, हम हार मानते हैं। हम बादशाह अकबर हार मानते हैं। नहीं जहां बना, आप हारे नहीं, बल्कि बीरबल ने आपके सामने जानबूझकर एक ऐसी अजीबोगरीब जिद रखी जो आप पूरी ना कर सके। आपको जानबूझकर हराया गया है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है। बीरबल, क्या ये सच है? आपने ये सब हमें नीचा दिखाने के लिए किया? नहीं जापना, हमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। जापना, हमने तो आपसे वही सारी जिद की है जो हमारा भतीजा हमसे करता है। जापना, बच्चे की जिद अगर गलत हो तो उसे हरगिज पूरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन बच्चे की जिद अगर सही हो तो उस जिद को पूरी करने में कोई बुरी बात नहीं। जरूरी बात तो यह है कि माँ बाप बच्चे को एहसास दिलाएं कि उसकी जिद गलत है या सही। ऐसा करने से बच्चे की अच्छी परवरिश होगी और बड़ा होकर वो देश का अच्छा नागरिक बनेगा। बड़ी बड़ी बातें करना तो आपसे कोई सीखे बीरबल जी। बच्चों से झूठ बोलना, क्या यह भी आपके बाल मनोविज्ञान में लिखा है? बलदेव जी, हमने अपने भतीजे से कोई झूठ नहीं बोला। अच्छा, आपने उस बच्चे को मेला दिखाने का वादा नहीं किया था? जबकि हम सभी जानते हैं कि पूरी रियासत में कहीं कोई मेला नहीं लगा हुआ था। ये झूठ बोलना नहीं हुआ तो क्या? अब तो मेला लग गया ना, तो अब हम अपने भतीजे को मेला देखने ले जाएंगे। नहीं 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 बीरबल, ये बात तो गलत है। मेला तो अब लगा है, तुम्हें पहले से कैसे पता था कि आज शाम तक मेला लग जाएगा? क्योंकि जापना, हमें अपने वजीर आजम बलदेव जी की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। हम जानते थे कि जब भी हम दीवाने खास में देरी से आएंगे तो किसी ना किसी उलझन का सामना तो करना पड़ेगा। हमें इन पर विश्वास था कि ये मेला जरूर लगवाएंगे, और इन्होंने लगवा दिया। वाह बीरबल, वाह 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 वाह। बीरबल, तुम्हारा कोई जवाब नहीं, तुम लाजवाब हो। वजीर आजम, अब हमें लगता है आपको अपनी चोटियां कटवाई देनी चाहिए। नहीं, आपके सर को हवा लगेगी, फिर आपका दिमाग भी बीरबल की तरह तेज दौड़ने लगेगा। तो जापना, इसी बात पे गाय बोली, हाँ? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।